नमस्कार दोस्तों, आप लोग के भारी डिमांड पर हम ये नया चैनल चालू किए हैं जिसमें हम टॉपिक वाइज प्रश्न को देखेंगे और टाइप बाय टाइप क्वेश्चन को हम इसमें देखेंगे। इस पे आपका ये लॉन्ग वीडियो सब आएगा टॉपिक वाइज टॉपिक। इसी के क्रम में आज का हम पहला टॉपिक आपका स्टार्ट कर रहे हैं अनुपात एवं समानुपात। ये पूरा टॉपिक कवर करेंगे, लगभग 250 क्वेश्चन इसमें कवर किया जाएगा बेसिक से एडवांस लेवल तक। तो आइए अब थोड़ा अनुपात को समझने का प्रयास करते हैं। पहला टाइप किस प्रकार का क्वेश्चन आएगा, जैसे हम कहेंगे कि ए अनुपात बी समानुपात सी अनुपात डी। तो देखिए ये जो दो गुण का लिखा गया है इसे पढ़ा जाता है आपका अनुपात, और ये 4 गुण का है इसे पढ़ा जाता है समानुपात। अब अनुपात का मीनिंग क्या है दूसरे अर्थ में? तो अनुपात का मतलब होता है बट्टा। बट्टा कहने का मतलब है कि भिन्न। इसी तरह समानुपात का मतलब होता है बराबर, यानी कि बराबर का चिन्ह। जैसे इसको अगर हम हल करें तो ए अनुपात बी है तो इसको हम लिख सकते हैं ए बट्टा में बी। और समानुपात का चिन्ह हटाएंगे तो ये बराबर का चिन्ह आ जाएगा। और सी अनुपात डी है तो अनुपात हटाएंगे तो ये सी बट्टा में डी हो जाएगा। अगर थोड़ा इसको और आगे हम हल करें तो कोना कोनी ये आपस में क्या हो जाएगा? तो गुना। तो ए गुने ये क्या हो जाएगा? तो डी बराबर बी गुने सी के बराबर हो जाएगा। अब यहाँ से देखिएगा एक कॉन्सेप्ट यहाँ से उत्पन्न होता है आपका अनुपात समानुपात का। ए और डी को गुना किया गया, यानी कि इन दोनों को यहाँ गुना किया गया है, और बी और सी को गुना किया गया है, दोनों बराबर में आ गया है। इसका मतलब है कि अंदर वाला अंदर गुना होगा और बाहर वाला बाहर में गुना होगा। तो इसी कॉन्सेप्ट पे आधारित टाइप 1 का क्वेश्चन चलिए अब हम देखते हैं। देखिए टाइप 1 का ये पहला नंबर आपका सवाल है। कहा गया है कि 4 अनुपात 13 समानुपात 64 अनुपात वाट के जगह हम x मान लेते हैं। तो अब ये हम पढ़े हैं कॉन्सेप्ट कि अंदर वाला अंदर गुना होगा और बाहर वाला बाहर गुना होगा, यानी कि 4 गुने x, तो ये हो जाएगा 4x बराबर हो जाएगा आपका 13 गुने 64 के। यहाँ से इसको काट देंगे, 4 एका 4, 16 चौका 64। तो x का वैल्यू यहाँ से निकल जाएगा 16 तिया के 48 के 8 हाथ में 4 और 16 का 16, 16 4 20, यानी कि क्वेश्चन मार्क की जगह हमारा 208 आएगा। देखिए अगला सवाल, दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 9 अनुपात 15 समानुपात 45 अनुपात क्वेश्चन मार्क की जगह हम x मान लेते हैं। तो अंदर वाला अंदर गुना बाहर वाला बाहर गुना होगा, तो यानी कि 9 गुने x यानी कि 9x, ये बराबर हो जाएगा आपका 15 गुने 45 के। अब यहाँ से इसको हल करेंगे, 9 का 9, 9 पचे 45, यहाँ से x का वैल्यू निकल जाएगा 15 पचे 75। तो यही इस सवाल का उत्तर होगा, यानी ऑप्शन डी। देखिए अगला नंबर सवाल 3 नंबर क्या कह रहा है कि 45 अनुपात वाट की जगह हम x मान लेते हैं। समानुपात 3 अनुपात 2 क्या होगा? तो अंदर वाला अंदर गुना और बाहर वाला बाहर गुना, तो x गुने 3 यानी कि 3x, ये बराबर हो जाएगा आपका 45 गुने 2 के। यहाँ से इसको हल करेंगे, 3 एका 3, 3 15 तिया
45। तो x का वैल्यू यहाँ से निकल जाएगा 15 दूना के 30। यही सवाल का उत्तर होगा। देखिए अगला सवाल चौथा नंबर क्या कह रहा है कि 8:28, यहाँ समानुपात का चिन्ह आएगा और समानुपात 27:वाट, वाट की जगह हम x मान लेते हैं। तो अंदर वाला अंदर गुना और बाहर वाला बाहर गुना, तो 8 गुने x यानी कि 8x, ये बराबर आपका हो जाएगा 28 गुने 27 के। अब यहाँ से काट देंगे 7 चौक 28, 4 दूना के 8, इसको गुना करेंगे तो 7 सत्ते 49, 7 दूना 14, 4 18। तो x का वैल्यू 2 इधर आएगा तो बट्टा में आ जाएगा, इसको भागा देंगे तो 9 दूना 18, 4 दूना 8, यानी कि 94.5 होगा। देखिए अगला नंबर सवाल, कहा गया कि 0.4 अनुपात 1.4 समानुपात 1.4 अनुपात x क्या होगा। तो अंदर वाला अंदर गुना बाहर वाला बाहर गुना, यानी कि 0.4x, ये बराबर हो जाएगा 1.4 गुने 1.4 के। अब यहाँ से दशमलव दोनों जगह उड़ाएंगे तो बट्टा में 100 आ जाएगा, यहाँ दशमलव उड़ाएंगे तो बट्टा में 10। 0 से 0 चल गया, इसको 4 को काटेंगे 2 दूना 4, 7 दूना 14, 2 से इसको काटेंगे तो 7 दूना 14, 7 सत्ते 49, 49 को 10 से भाग देंगे तो 4.9 होगा। यही सवाल का उत्तर होगा। देखिए ये अब टाइप 2 है। इस तरह के सवाल को हल करने का बहुत तरीका होता है, मगर सबसे बेहतर तरीका और सुपर फास्ट तरीका क्या होगा वो हम सीखेंगे। तो देखिए पहला तरीका इसमें क्या है वो थोड़ा सीखते हैं, बेसिक तरीका। जैसे a अनुपात b आपका दिया गया है, a अनुपात b है आपका 2:3। दूसरा है b अनुपात c दिया गया है 4:5। तो जब कभी भी आपको दो अलग अलग रेशियो दिया जाए तो एक नंबर कॉमन होता है, जैसे b कॉमन है तो b का मान भी समान रहना चाहिए। तो यहाँ b का मान 3 है, यहाँ b का मान 4 हो गया, यानी अलग अलग है। तो इसको समान करने का नियम होता है अदला बदली, यानी कि इसको 4 से गुना कर देंगे, इसका b है 3 तो इसको 3 से गुना करेंगे। अब गुना करेंगे तो 4 दूना 8, 4 तिया 12, इसको गुना करेंगे तो 4 तिया 12 अपान तिया के 15 होगा। तो यहाँ से देखिए b का वैल्यू अब समान हो गया, तो हमसे पूछा गया है कि a अनुपात c क्या होगा। अब देखिए a का वैल्यू कितना है तो 8, और c का वैल्यू आपका कितना है तो 15। तो a अनुपात c हमारा 8:15 हो जाएगा। ये आपका पहला तरीका है। अब देखिए इसका सुपर फास्ट तरीका देखते हैं कि एक ही लाइन में कैसे हम हल कर लेंगे। तो हमसे a और c पूछा गया, तो देखिए ये एक सीरीज में दिया गया अनुपात है, और जब कभी भी अनुपात आपका सीरीज में दिया हो और पहला पद और अंतिम पद का रेशियो पूछा गया हो तो यहाँ से यहाँ तक डायरेक्ट गुना कर देंगे। जैसे 2:3 है तो यानी कि 2/3 गुना 4:5 है यानी कि 4/5, इसको गुना कर देंगे तो ये 4 दूना के 8 अपान तिया के 15। अनुपात में इसको लिखना है तो ये हो जाएगा 8:15। तो यही इस सवाल का आंसर होगा। देखिए अगला सवाल, इसमें a अनुपात b आपका दिया गया है कि 2:5 है, यानी कि 2:5 है। b अनुपात c आपको दिया गया है कि 4:3 है,
तो हमसे पूछा गया ABC का अनुपात बताइए। तो पहला तरीका, इसका भी सुपर फास्ट तरीका देखेंगे हम। तो पहला तरीका देखिए संतुलन करने का, B कॉमन है तो B का मान सेम रहना चाहिए मगर अलग अलग है, तो दोनों का हम अदला बदली कर देंगे। तो इसको 4 से गुना, इसको हम 5 से गुना कर देंगे। तो ये हो जाएगा 4 दूना 8, 5 चौका 20, ये हो जाएगा 5 चौका 20 और 5 तिया के 15। तो देखिए B का मान समान हो गया, तो हमसे पूछा गया है कि A अनुपात B अनुपात C क्या होगा। तो A का मान हो गया है 8, B का मान हो गया है 20 और C का मान हो गया है 15। तो यही आपका अनुपात बनेगा। अब आइए इसका सुपर फास्ट ट्रिक देखा जाए कि इसका ट्रिक क्या है तुरंत हल करने का। तो हमको रेशियो दिया गया है A अनुपात B, कितना है आपका, तो 2 अनुपात 5 है, और B अनुपात C दिया गया है आपका 4 अनुपात 3 के अनुपात में। तो हमको ABC निकालना है। तो देखिए ये सीरीज चल रहा है, जब सीरीज हो तो देखिए ट्रिक हम कैसे एक के लाइन में निकालेंगे इस सवाल का उत्तर। जैसे सबसे पहले C का मान निकलेगा, तो ये ऊपर से स्टार्ट होंगे या नीचे की ओर आना है, जैसे जैसे नीचे वैसे आना है। जैसे देखिए यहाँ ये सीधा हम नीचे आ सकते हैं, तो सीधा नीचे गुना कर देंगे, तो 5 तिया के कितना होगा, तो 15 अनुपात। अब 1 लिख लिए हैं तो इन 3 को अब छोड़ देंगे। अब 5 से नीचे आना है, तो 5 से नीचे आने के लिए आपको ऐसे क्रॉस नीचे आना पड़ेगा, तो गुना कर देंगे, 5 चौका 20, दूसरा भी लिख लिए अनुपात। तो इस नंबर को अब हम छोड़ देंगे। अब अंतिम वाला लिखना है, तो यहाँ से ऊपर से नीचे आना है, तो ऊपर से नीचे आएंगे, तो 4 दूना के ये कितना हो जाएगा 8। तो यही आपका ABC का अनुपात होगा। नहीं समझे हैं कोई बात नहीं, आगे का क्वेश्चन में ये पूरी तरह आपको समझ आएगा कि ट्रिक से हम कैसे हल करेंगे। बेसिक आपको समझ आ गया होगा कि अदला बदली करके गुना किया जाता है, तो हम इस नियम का प्रयोग नहीं करेंगे, हम इस नियम से सभी तरह का रेशियो संतुलन करेंगे। देखिए अगला सवाल, A अनुपात B आपका दिया गया है। A अनुपात B है आपका 3 अनुपात 5 के अनुपात में, और B अनुपात C आपका दिया गया है 2 अनुपात 3 के अनुपात में। ABC का पूछा गया, तो आइए निकालते हैं। ऊपर से नीचे आना, तो यहाँ देखिए इधर राइट से हमेशा स्टार्ट करना, तो ऊपर से यहाँ नीचे आएंगे तो सीधा आ जाएंगे हम, तो लिखेंगे 5 तिया के 15 अनुपात। 1 लिख लिए हैं तो 1 नंबर काट देंगे इधर से नीचे वाला। अब फिर ऊपर से नीचे, तो नीचे आने के लिए कोना आना पड़ेगा आपको, तो ऐसे आएंगे हम, तो 5 दूना के 10, फिर 1 अनुपात लिख लिए, इसको भी काट देंगे। फिर ऊपर से नीचे, तो अब यहाँ से ऊपर है तो ऊपर से नीचे आएंगे तो 3 दूना के 6 होगा। तो यही हमारा ABC का अनुपात होगा। नहीं समझे कोई बात नहीं, फिर अगला एग्जाम्पल इसको हम समझा करके ही छोड़ेंगे कि कैसे हम इसको याद रख सकते हैं। ये लॉजिक याद रखना है कि ऊपर से नीचे आना रहता है। देखिए किस तरह से, नहीं समझे तो अगला क्वेश्चन देखिए। जैसे यहाँ पे 4 गो रेशियो दिया है मगर इसमें हमको AD पूछा गया है, तो याद करिए थोड़ा कॉन्सेप्ट को। क्या ये सीरीज में दिया गया है, तो सीरीज में है। और जब सीरीज में दिया गया हो, अब पहला का अंतिम का अनुपात पूछा गया, तो यहाँ से यहाँ डायरेक्ट गुना कर देंगे। तो यानी कि 3/4 गुने 5/7 गुने 8/9। अब इसको हम हल कर देंगे। 4 एकन 4, 4 दूना के 8, 3 एकन 3, 3 तिया के 9। तो ये हो जाएगा 5 दूना के 10 और बट्टा में 21। इसको जब अनुपात में हम लिखेंगे तो ये हमारा 10 अनुपात 21 होगा। तो यही इस सवाल का उत्तर होगा। अगर मान लीजिए कि इसी सवाल में आपको पूछा जाता कि ABCD का अनुपात बताइए, तो आइए अब ट्रिक का अप्लाई करते हैं जो आप सीखे हैं
ऊपर से नीचे आना, इसी ट्रिक का प्रयोग करेंगे हम। जैसे 3:4 है, ये सीरीज में दिया गया है। 5:7 है और 8:9 के अनुपात में है। ऊपर से नीचे आना है। आइए आते हैं, तो देखिए ऊपर यहाँ है, अब यहाँ से नीचे आएंगे तो सीधा आ सकते हैं, तो सीधा आएंगे हम, तो 9 सत्ते 63 और 63 को 4 से गुना कर देंगे हम। तो आप गुना भी कर सकते हैं, नहीं तो आप लिख सकते हैं 63 गुने 4, नहीं तो गुना कर लीजिए, क्योंकि ये आगे कटेगा तो ये छोटा हो जाएगा नंबर। तो चलिए हम इसको लिख सकते हैं कैसे, इन सब को गुना करना है, तो 9 सत्ते 63 गुने 4 कर देते हैं, क्योंकि आगे हमको काटना है। अब इसी तरह एक लिख लिए तो इसको साइड कर देंगे। अब फिर ऐसे नीचे से ऊपर से नीचे आना है, तो 7 चौक 28 ऐसे आना पड़ेगा, तो यानी कि 8 सत्ते 56 गुने 4 हो जाएगा। ये हो जाएगा आपका 56 गुने 4, ये बी का वैल्यू निकल गया। इसी तरह 2 गो लिख लिए तो इसको भी अब काट देंगे। फिर ऊपर से नीचे, तो नीचे आने के लिए आपको ऐसे आना पड़ेगा, तब नीचे आइएगा। तो अब ऐसे नीचे आना पड़ेगा, तो ऐसे हम गुना करेंगे, तो 8 पंचे 40 गुने 4, ये होगा 40 गुने 4। 4 को इसीलिए रख रहे हैं क्योंकि 4 से ये आगे कटेगा। अब आगे का अनुपात लिख दिए हैं। अब ये एगो लिख लिए, फिर इसको काट देंगे। फिर ऊपर से नीचे, तो अब यहाँ ऊपर आ गए हम, ऊपर से फिर नीचे आएंगे। आइए 5 तिया 15 गुने 8, ये हो जाएगा 15 गुने 8। सभी देखिए आपका 4 से कटने वाला है, तो काट देंगे। 4 एकान 4, 4 एकान 4, 4 एकान 4, 4 दूना के 8। अब सब में नहीं कटेगा, तो अब इसको लिखेंगे 15 दूना के 30 अनुपात 40 अनुपात 56 अनुपात 63। तो ये हमारा ABCD का अनुपात हो गया। मगर इसी में पूछा गया कि AD बताइए, तो A हमारा कितना है, तो 30, और D हमारा कितना है, तो 63। अब इसको हल कर देंगे हम, तो ये 3 से कटेगा, तो 10 तिया के 30, 21 तिया के 63। तो देखिए यहाँ से भी आपका उत्तर आ गया है। मगर जब कभी भी फर्स्ट और अंतिम का पूछा जाए और ये सीरीज में रहे, तो डायरेक्ट आप इसको गुना करके निकालिएगा। देखिए अगला सवाल, ये रेशियो दिया गया, इसमें A और E का अनुपात हमसे पूछा गया है। तो फिर से देखिए, A है पहला पद, E है अंतिम पद। तो आपको सीरीज चेक करना है, क्या सीरीज में दिया है, तो AB, फिर BC, CD, DE, ये एकदम सीरीज में है। तो डायरेक्ट हम A से E निकालना है, तो A से उठाएंगे, E तक गुना कर देंगे। तो यानी कि ये आपका है 5:9, यानी कि 5/9 गुना 4:3, यानी कि 4/3 गुना 2:3, यानी कि 2/3 गुना 2:5, यानी कि 2/5। अब जो कटने वाला है उड़ा देंगे, 5 से 5 गया, और भी कोई कटेगा तो नहीं कटेगा, तो अब इसको गुना कर देंगे। 2 दूना के 4 चौका कितना हो जाएगा, तो 16। 3 तिया के 9 नमा 81, इसको अनुपात में लिखेंगे तो ये 16:81 होगा। यही सवाल का उत्तर होगा। देखिए ये आपका अब तीसरा टाइप है अनुपात संतुलन करने का। तो देखिए यहाँ पे दिया गया 2A बराबर 3B, 4B बराबर 5C, तो A अनुपात C क्या होगा। तो सबसे पहले इसको अनुपात में बदलना पड़ेगा। तो देखिए जब कभी भी बराबर का चिन्ह आ जाए तो झापुआ नियम का प्रयोग करना है। झापुआ नियम क्या होता है, थोड़ा आइए समझते हैं। जैसे यहाँ AB दिया गया, तो हम लिखेंगे कि A अनुपात B अगर निकालना है, तो A का मान निकालना है, तो A वाला इधर को छोड़ देंगे, यानी इसको झांप देंगे, तो बचेगा कितना, 3। तो इसका मतलब है कि A का मान कितना हमारा हो जाएगा, तो 3 हो जाएगा। इसी तरह B का मान निकालना है, तो B को झांप देंगे, यानी इसको छोड़ देना है, तो बचेगा कितना, 2।
इसका मतलब है कि बी का मान कितना हो जाएगा 2। इसी तरह यहाँ भी देखिए बराबर है बी सी है तो लिखेंगे बी अनुपात सी। अब बी का मान निकालना है तो बी को छोड़ देंगे तो इधर बचेगा कितना 5, तो बी का मान कितना हो जाएगा 5 अनुपात। और सी का मान निकालना है तो सी को छोड़ देंगे तो बचेगा कितना 4, तो सी का मान हो जाएगा 4। अब यहां से देखिए पीछे आप कॉन्सेप्ट पढ़े हैं ए सी का वैल्यू निकालना है, यानी कि पहला पद और अंतिम पद ये सीरीज में है। और जब कभी भी ऐसा स्थिति आए तो फर्स्ट से लेकर के यहाँ तक गुना कर देना है। तो 2:3 है, यानी 3:2 है, यानी कि 3/2 गुने 5/4। इसको हल करेंगे तो 5 तिया 15/8। इसको अनुपात में लिखेंगे तब 15:8। यही हमारा ए और सी का अनुपात होगा। देखिए अगला सवाल, a बराबर b/2 तथा b बराबर c/2 है तो ए बी सी का अनुपात क्या होगा। तो सबसे पहले तो हमको ए बी का अनुपात निकालना पड़ेगा, बी सी का अनुपात निकालना पड़ेगा। तो देखिए b को अगर इधर लाएंगे तो ये बट्टा में हो जाएगा, तो ये होगा a/b बराबर हो जाएगा 1/2 के, यानी कि a अनुपात b हमारा हो जाएगा 1:2। अब इसी तरह b अनुपात c, अगर c को हम इधर भेज दे तो ये b/c हो जाएगा, ये बराबर 1/2 के, यानी कि b अनुपात c हमारा हो जाएगा 1:2 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ से दो तरीका आप लगा सकते हैं, एक तो ट्रिक का प्रयोग कर सकते हैं और दूसरा अदला बदली नियम का भी प्रयोग कर सकते हैं। देखिए b का मान यहाँ 2 है, b का मान यहाँ 1 है। एक तो तरीका है दोनों का अदला बदली कर दीजिए, और दूसरा तरीका यहीं पर देखिए क्या ये b जो 2 है क्या ये b 2 बनेगा। तो अगर हम 2 से गुना कर दे तो ये 2 1 जो है वो 2 बन जाएगा। इसका मतलब है कि इसको क्या करेंगे 2 से गुना हम कर देंगे। तो 2 से गुना करेंगे तो 2 और 2 दुना के ये कितना हो जाएगा तो 4 हो जाएगा। तो देखिए b का मान समान हो गया। तो हमसे पूछा गया कि a अनुपात b अनुपात c, तो a का मान हो गया 1, b का मान हो गया 2 और c का मान हो गया आपका 4। तो यही इस सवाल का उत्तर होगा। देखिए इसका ऑप्शन थोड़ा गड़बड़ है, किसी ऑप्शन में नहीं दिया गया। आइए अब इसका ट्रिक का अप्लाई करते हैं जो आप सीखे हैं रेशियो लगाने का ट्रिक। तो पहला अनुपात है आपका 1:2, दूसरा है आपका ये भी है आपका 1:2। ऊपर से नीचे आना मगर राइट साइड से, तो 2 से यहाँ नीचे आएंगे तो डायरेक्ट नीचे आ जाएंगे, तो 2 दूना के 4। एक रेशियो लिख लिए तो नीचे से एक मान काट देंगे। फिर ऊपर से नीचे, तो नीचे आने के लिए ऐसे आना पड़ेगा कोना कोनी, तो 2 1 2, फिर एगो लिख लिए इसको भी काट देंगे। तो अब ऊपर से नीचे आना है तो ऐसे आना पड़ेगा, तो 1 1 को गुना करेंगे तो क्या होगा 1, तो यही इसका अनुपात होगा। देखिए अगला सवाल, हमसे a अनुपात c पूछा गया है। तो देखिए बराबर का चिन्ह आ गया तो झपुआ नियम, यानी कि a अनुपात हमको b निकालना है, यानी कि a अनुपात b। तो a का मान निकालना है तो a को छोड़ देंगे या झाप देंगे तो बचेगा कितना 5, तो a का मान हो जाएगा 5। इसी तरह b का मान निकालना है तो b को छोड़ देंगे तो बचेगा कितना 3, तो b का मान हो गया 3। इसी तरह b अनुपात c है तो b अनुपात c, b का मान निकालना है तो b को छोड़ देंगे तो बचेगा कितना 3, तो b का मान हो गया 3। और c का मान निकालना है तो c को छोड़ देंगे तो b के मान की कितना बचेगा 2, तो c का मान हो जाएगा 2। अब देखिए थोड़ा क्या b का तबीयत ठीक है कि गड़बड़ है। तो यहाँ b है 3, यहाँ भी b है 3, यानी कि इस बार b का तबीयत ठीक है। तो इसका मतलब ये जो रेशियो है हमारा सही है। हमसे a अनुपात c पूछा गया है,
तो ए हमारा है 5 और सी हमारा है 2। यही ए अनुपात सी होगा, 5:2। देखिए अगला सवाल, 1/3 A बराबर 1/4 B बराबर 1/5 C, तो ए बी सी का अनुपात पूछा गया। देखिए बराबर का चिन्ह आ गया, झपुआ नियम, जिसका मान निकालना उसी को झांप देना है या उसी को छोड़ देना है। जैसे ए का मान निकालना है तो ए को हम छोड़ देंगे तो बचेगा कितना, 1/4 1/5। ऊपर ऊपर गुना नीचे नीचे गुना, तो एक एक को गुना करेंगे तो 1 बटा में नीचे को गुना करेंगे तो 5 चौका 20 हो जाएगा अनुपात। बी का मान अब निकालना है तो बी को छोड़ देंगे तो 1/3 1/5, इसको गुना करेंगे तो 1/15 होगा। अब सी का मान निकालना है तो सी को छोड़ देंगे तो 1/3 गुने 1/4 यानी कि 1/12 हो गया। अब यहाँ से देखिए एक नियम फिर से आ गया। अभी तक आप 2 नियम सीखे हैं। एक नियम सीखे अदला बदली। अदला बदली नियम कब लगाएंगे, जब किसी का तबीयत गड़बड़ रहेगा। झपुआ नियम दूसरा सीखे। झपुआ नियम कब लगाएंगे, जब बराबर का चिन्ह आ जाएगा। और ट्रिक आपका कब लगेगा, जब किसी का तबीयत गड़बड़ रहेगा तभी ट्रिक लगेगा, ये नहीं कि किसी में आप ट्रिक लगा दीजिएगा। अब तीसरा नियम देखिए, यहाँ पे आप 2 नियम का अप्लाई कर सकते हैं। दोनों नियम हम सिखाएंगे यहाँ पे। पहला नियम सीखते हैं, इसमें क्या है, जब कभी भी अनुपात भिन्न में आ जाए तो एलसीएम नीचे वाला को लेकर के इसको क्या कर देंगे, तो गुना कर देंगे। तो इन सब का एलसीएम 60 होगा तो 60 से गुना कर देंगे। अब आइए 20 से इसको भाग दीजिएगा तो 3, और 3 को 1 में गुना करेंगे तो 3 1 3 होगा। 15 से भाग देंगे 4, और 4 को 1 में गुना करेंगे 4 1 4 होगा। और 12 से इसमें भाग देंगे तब कितना, 5, और 5 से इसमें गुना कर देंगे तो 5 1 5 हो जाएगा। तो यही हमारा अनुपात बनेगा। अब आइए इसका अगर आपको ट्रिक अप्लाई करना है तो कैसे निकालना है, तो आप देखिए यहीं से ट्रिक उत्पन्न हो रहा है। थोड़ा सवाल पे अब आप लोग गौर करिएगा, क्योंकि ये ट्रिक अजबे किस्म का है। अगर ध्यान नहीं दीजिएगा तो गड़बड़ आ जाएगा। जैसे देखिए बराबर में दिया है और बट्टा में है। किसमें दिया है, बराबर में, और किसमें है, बट्टा में। जब कभी भी ऐसा स्थिति आ जाए बराबर में रहे बट्टा में रहे, तो जिसका मान निकालना है तो उसका नीचे वाला पकड़ना है, बाद बाकी का ऊपर वाला। जैसे ए का मान निकालना है तो ए का नीचे वाला, बाद बाकी का ऊपर वाला पकड़ करके गुना कर देंगे। जैसे ए का मान निकालना है तो ए का नीचे 3, बाद बाकी का ऊपर 1 है, तो इन सब को गुना करेंगे तो ए का वैल्यू कितना होगा, तो 3 होगा। इसी तरह बी का मान निकालना है तो बी का नीचे वाला, बाद बाकी का ऊपर वाला का गुना। तो बी के नीचे 4 है, बाद बाकी के ऊपर 1 1 है, तो इसको गुना करेंगे तो कितना होगा, तो 4। तो बी का मान हो गया 4। अब सी का निकालना है तो सी का नीचे वाला, बाद बाकी का ऊपर वाला, तो सी हो गया 5, बाद बाकी ऊपर 1 है, तो गुना करेंगे तो कितना होगा, 5। तो यही आपका खतरनाक ट्रिक है। 1-2 बार अप्लाई करिएगा तो ये ध्यान रहेगा। अगर ध्यान नहीं रहे तो वीडियो को बैक करके फिर से देख लेना है इसको। देखिए ये आपका टाइप 4 है अनुपात संतुलन से। a बट्टा बी मानी कि a/3 बराबर b/4 बराबर c/7 है, तो इसका वैल्यू पूछा गया क्या है। तो देखिए जब कभी भी बराबर में रहे तो ऊपर का मान नीचे वाला होता है, जब कभी भी बराबर में आ जाए तो ऊपर का मान नीचे। देखिए ये क्वेश्चन सबसे ज्यादा बार पूछे जाने वाला ये सवाल है। तो इसका मतलब a का मान 3, b का मान 4, c का मान 7 हो गया। तो हमसे a + b + c बट्टा में c पूछा गया। तो a हमारा 3 है, b हमारा 4 है, c हमारा 7 है, बट्टा में c हमारा 7।
ऊपर जोड़ेंगे तो 14/7, काटेंगे तो इस सवाल का उत्तर आपका 2 आएगा। देखिए ये ऐसा सवाल है जो सभी एग्जाम में पूछा गया, तत्काल ये बीपीएससी टीचर में भी पूछा गया ये क्वेश्चन है। देखिए आप पीछे पढ़ चुके हैं कि जब कभी भी अनुपात भिन्न में दिया गया हो तो एलसीएम नियम का प्रयोग करना, यानी कि एलसीएम लेकर के गुना कर देना है। मगर एलसीएम लेकर के गुना हम तभी करेंगे जब अनुपात भिन्न में रहे मगर 2 से अधिक दिया रहे। अगर 2 ही दिया गया तो भिन्न में आपको एलसीएम लेकर के गुना करने का कोई जरूरी नहीं है। तो इसका बनाने का क्या तरीका होगा, आइए थोड़ा देखते हैं। अब बढ़िया से थोड़ा देखिएगा, ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड सवाल है, मिस्टेक हो सकता है, मगर थोड़ा अच्छा से देखिएगा तो ये समझ आ जाएगा। तो देखिए क्या है इसमें। तो सबसे पहले जो कटने वाला है उसको काट उठ करके छोटा कर देना है। जैसे यहाँ देखिए 3 से दोनों हर कट जाएगा, यानी कि 3 तिया 9, 3 एकान 3 हो जाएगा। इसी तरह यहाँ काटिएगा तो ये भी कट जाएगा, 7 एकान 7 और 7 दूना के 14। यहाँ काटिएगा ये भी कट जाएगा, 5 दूना के 10 और 5 एकान 5। अब देखिए यहाँ से नियम हम कैसे अप्लाई करेंगे। जैसे ए अनुपात आपका बी दिया गया तो यानी कि ए अनुपात बी, यानी ए का मान निकालना है। तो ए का मान निकालना है तो ए तो पहला पद है, तो जिसका मान निकालना है उसका ऊपर वाला पकड़ना है, बाद बाकी का नीचे वाला। जैसे देखिए कोना कोनी गुना, 2 एकान 2, कोना कोनी गुना करेंगे तो ये ए का मान निकल गया 2। इसी तरह बी का मान निकलना है तो इसे कोना गुना कर देंगे तो बी हमारा कितना हो जाएगा, तो 3 एकान 3। अब अगला में दिया गया है बी अनुपात सी। अब बी तो बी वाला पद पहला है, इसका ऊपर वाला पकड़ेंगे, 2 दूना के 4 और सी का मान हो जाएगा हमारा 5 एकान 5। इसी तरह देखिए यहाँ डी अनुपात सी दिया है तो हम सी अनुपात डी रखेंगे, क्योंकि आगे हमको संतुलन करना इसीलिए सीधा कर दिए हैं। तो सी हमारा दूसरा वाला था तो दूसरा वाला आपका ऊपर वाला पकड़ेंगे। तो देखिए 3 दूना के 6, तो सी का मान 6 और डी का मान निकालना है तो 7 एकान 7 हो जाएगा डी का मान। अब यहां से देखिए आप 2 तरीका लगा सकते हैं। एक तो ट्रिक लगा सकते हैं जो थोड़ा जल्दी फास्ट में कैलकुलेशन होगा, और दूसरा तरीका जिसका तबीयत गड़बड़ है उसको ठीक करिए। जैसे इसमें देखिए 2 आदमी का तबीयत गड़बड़ हो गया, एगो बी का भी गड़बड़ है जो अलग अलग मान है और सी का भी अलग अलग मान है, दोनों का तबीयत गड़बड़ है और 2 का तबीयत ठीक करने में आपको समय लगेगा। इसीलिए आप क्या करिए तो इस सवाल में ट्रिक का अप्लाई कर दीजिए और देखिए कैसे ट्रिक लगाना है। तो ए अनुपात बी, ये सीरीज में लगता है ट्रिक जब कभी भी, तो ये सीरीजे में है आपका दिएगा, यानी कि 2 अनुपात 3, 4 अनुपात 5, 6 अनुपात 7। आइए अब ट्रिक लगाते हैं। इधर से ट्रिक लगता है, देखिए ऊपर से नीचे आना। तो देखिए यहाँ ऊपर से नीचे आएंगे तो डायरेक्ट सीधा आ जाएंगे, क्योंकि हमारे पास रास्ता अभी है नीचे आने का सीधा। तो गुना करिए, 5 तिया 15 सत्ते 105। अब एक रेशियो हम यहाँ पे लिख लिए हैं तो नीचे से एक मान को कैंसिल कर देंगे। अब फिर आइए ऊपर से नीचे, तो 5 तिया 15, नीचे आने के लिए अब क्रॉस होना पड़ेगा, तो 15 छक्के 90, तो सी का मान हो गया 90। फिर एगो मान लिख लिए, फिर नीचे से एक को क्रॉस कर देना, फिर ऊपर से नीचे आइए। तो ऊपर से नीचे आने के लिए आपको इस रास्ता से आना पड़ेगा। तो आइए 3 चौका 12, अब 12 छक कितना हो जाएगा, तो 72। अब फिर एगो मान लिख लिए, फिर नीचे से एगो को हम क्रॉस कर देंगे। अब आइए अब ऊपर से नीचे ऐसे आना पड़ेगा। तो आइए ऊपर से नीचे, 4 दूना के 8, 8 छक कितना होगा 48। अब देखिए ये सब आपका कटने वाला है 3 से, तो काट दीजिए, 16 तिया 48, 24 तिया 72, 30 तिया 90, 35 तिया के 105। तो यही आपका ABCD का अनुपात होगा।
देखिए अगला सवाल, ये एक मिश्रित अनुपात का सवाल है मगर इसमें चर्चा नहीं किया गया है। इस सब का वैल्यू आपका दिया गया है, हमसे पूछा गया है कि पी एस एक्स अनुपात क्यू आर वाई का वैल्यू हमको निकालना है। तो सब का मान बैठा देंगे। तो P अनुपात Q, तो P का मान हमारा कितना है 3 गुना S का मान हमारा कितना है, तो S का मान हो गया है 5 गुना X का मान है 5 अनुपात क्यूब हमारा कितना है, तो 4 गुने R हमारा है 8 गुने Y हमारा है 3। अब देखिए लेफ्ट राइट में क्या कोई कटेगा, तो 3 से 3 कट जाएगा। अब नहीं कटेगा तो गुना करिए, 5 6 25 और 8 चौक 32। तो यही हमारा अनुपात होगा 25:32। चलिए देखिए अगला सवाल, A बट्टा B हमारा है 4/5 और B बट्टा C दिया गया 15/16। तो इसका वैल्यू हमसे पूछा गया है। तो देखिए जब कभी भी दो गो वैल्यू दिया गया रहे तो उसमें एक कॉमन होता है, जैसे यहाँ B है, यहाँ भी B है, यहाँ B का मान 5, यहाँ B का मान 15, यानी कि B का हो गया मन खराब। इसका मतलब है कि B का तबीयत ठीक करना है। तो B यहाँ 15 है, तो क्या ये B 15 बनेगा? अगर 3 से गुना कर दे तो बन जाएगा। इसका मतलब है कि इसको कितना से गुना करना पड़ेगा, तो 3 से। और जब ये 3 से गुना करेंगे तो ये 5 तिया के 15 हो जाएगा, और ऊपर में गुना करेंगे तो 4 तिया के 12 हो जाएगा। इसका मतलब A का मान 12 हो गया, B का मान 15 हो गया, C का मान 16। अब इसको बैठा देंगे तो C² तो 16 का स्क्वायर 256 माइनस A² तो A 12 है, 12 का स्क्वायर 144 बटा में C² यानी कि 256 अब प्लस A² यानी कि 144। इसको हम घटाएंगे तो 6 में से 4 गया तो 2, 5 में से 4 गया तो 1, 2 में से 1 गया तो 1, अब बटा में ये हमारा 400 हो जाएगा। अब देखिए ये 4 से कट जाएगा तो ऊपर नीचे काट देंगे, 4 दूना 8, 8 चौक 32, ये हो जाएगा हमारा 100। फिर 4 से कटेगा, 7 चौक 28, 25 चौका 100, तो ये हमारा आएगा 7/25। यही इस सवाल का उत्तर होगा। देखिए अगला सवाल, देखिए ये अनुपात भिन्न में दे दिया है, तो आप पीछे पढ़ चुके, जब 2 से अधिक अनुपात भिन्न में रहे तो एलसीएम लेकर के गुना कर देना है। और जब 2 ही अनुपात आपका रहे तो कोना कोनी गुना करके हम अनुपात निकाल लेंगे। और जो पहले कटने वाला होगा उसको काट कूट करके छोटा कर लेना है। चलिए जैसे यहाँ देखिए ये 3 का 3 और 3 दूना के 6 कट जाएगा। और देखिए नीचे का मान नीचे से यहाँ कट जाएगा तो इधर भी 1 इधर भी 1 आ गया। अब इसी तरह यहाँ भी देखिए कट जाएगा, 3 का 3 और 3 तिया के 9, यहाँ भी आपका कट जाएगा, 3 दूना के 6 और 2 दूना के 4। अब वही ये कोना कोनी, तो देखिए ऊपर नीचे सभी जगह 1 है, तो कोना कोनी गुना करिएगा तो ये 1 के रह जाएगा, यानी कि A/B आपका हो जाएगा 1/1। इसी तरह अगला में है B/C, तो देखिए कोना कोनी गुना करिएगा, 3 का 3, 5 का 5, यानी कि 3/5 हो जाएगा। इसी तरह C/D, 5 दूना के 10 और 3 तिया के 9, यानी कि 10/9 हो जाएगा। अब यहाँ से 2 गो तरीका आप अप्लाई कर सकते, एक जिसका तबीयत गड़बड़ उसका तबीयत ठीक करिए, नहीं तो ट्रिक लगाइए। जैसे इसमें B का भी तबीयत गड़बड़ है, C का भी गड़बड़ है, दोनों ठीक करना पड़ेगा और 2 को ठीक करना में सर थोड़ा समय लगेगा। तो इससे अच्छा है कि आप ट्रिक का अप्लाई कर लीजिए। चलिए ट्रिक लगाते हैं। तो 1/1, 3/5, इसके बाद है 10/9 में दिया गया है। चलिए
अब इसको हल करते हैं। ऊपर से नीचे आना, तो ऊपर से नीचे आएंगे 9 पच्चे 45 होगा। एगो मान लिख लिए तो नीचे से एक मान को हटा देंगे। फिर ऊपर से नीचे 5 एकन 5, और नीचे आने के लिए ऐसे आना पड़ेगा, तो 10 पंचे 50 हो जाए, माने कि 10 पंचे 50 हो जाएगा। फिर एगो मान नीचे से काट देंगे, फिर ऊपर से नीचे ऐसे आना पड़ेगा, 3 एकन 3, 10 तिया के 30 हो जाएगा। फिर एगो मान को काट देंगे, फिर ऊपर से नीचे, तो अब ऐसे आना पड़ेगा, ये 10 तिया के 30 हो जाएगा। अब देखिए क्या सभी कटने वाला है, तो सब का सब 5 से कटेगा। 6 पंचे 30, 6 पंचे 30, 10 पंचे 50, 9 पंचे 45। यही आपका ABCD का अनुपात होगा। देखिए इसी तरह के वीडियो के लिए आप इस चैनल को फॉलो कर सकते हैं।